एक टीम ऐसी है जो हम सबकी फेवरेट है, जहां पर क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है। वो टीम कोई और नहीं, वो है नेपाल क्रिकेट टीम, जो हाल ही में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखा रही है कि भाई इनकी जगह तो शॉर्ट फिक्स हो ही गई है कि ये तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। दरअसल नेपाल और कुवैत के बीच में वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफायर खेला गया, यानी क्वालिफाइंग जो स्टेजेस है, क्वालिफाइंग जो राउंड है, उसका मुकाबला खेला गया, जिसमें नेपाल ने 58 रनों से जीत हासिल कर ली। और नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर को एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट किया और जिस तरह से कल 58 रन से पहला मैच जीते हैं, मतलब फैंस जो हैं वो काफी सेटिस्फाइड हैं। और नेपाल की टीम से कुशल भुरतेल ने बहुत ही अच्छी खासी पारी खेली, जिन्होंने 67 रन बनाए और साथ साथ सभी खिलाड़ियों ने छोटा मोटा योगदान दिया। खास तौर पर रोहित पौडेल की बात करें तो कप्तानी रोहित पौडेल की जबरदस्त रही। भले ही इस मैच में बल्ले से उतना कमाल नहीं कर पाए, लेकिन कप्तानी में उनको 10 में से 10 पॉइंट दिए जाने चाहिए। पहले 3-4 ओवर्स अगर आपने नोटिस करे होंगे, जब नेपाल बैटिंग कर रहा था तो एक चीज हमें समझ में आई कि इट वाज अ गुड टॉस टू विन फॉर ऑपोजिशन, क्योंकि भाई बॉल जो है वो रात में इस वेन्यू पर नेपाल पहली बार खेला था, इस वेन्यू पर अंडर लाइट्स बॉल अच्छी स्विंग कर रही थी। आपने देखा होगा फारूक की बॉल जो है वो अच्छी मूव कर रही थी, जो बैटर्स को परेशान कर रही थी। 3 ओवर में 5 रन था, सिर्फ 5 रन और 1 विकेट डाउन। और आसिफ भी जो है वो उसी मोमेंट, और हल्की बॉल मूवमेंट ज्यादा नहीं थी उनकी विकेट पे, हल्की बॉल नीचे रह गई थी पड़ने के बाद। और फिर वो एक तो वो क्रॉस खेल रहे थे, उनको अगर डाउन दी लाइन खेलते, सीधा खेलते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ज्यादातर विकेट्स आप देखो ना क्रॉस खेलने पर गिरी है, और क्रॉस खेलना हमेशा अर्ली टाइम पर मुश्किल होता है, और उसी पर वो आउट होकर चले गए। सो 3 ओवर में 5 रन और 1 विकेट डाउन। उसके बाद मोमेंट कहां चेंज हुआ? मोमेंट चेंज हुआ जब कुशल भुटेल ने चार्ज करना शुरू करा। मतलब आप यहाँ पे जितनी तारीफ करो दीपेंद्र सिंह एरी की उतना ज्यादा कम है। आप यहाँ पे जितनी तारीफ करो नेपाल की बॉलर्स की उतना ज्यादा कम है। आप यहाँ पे जितनी तारीफ करो कुशल भुरतेल की उतना ज्यादा कम है, क्योंकि जो कुवैत की टीम हमारे अगेंस्ट कॉन्फिडेंस में आई थी, उस कुवैत को यह पता चल गया कि भाई कॉन्फिडेंस दिखाने से सिर्फ मैचेस नहीं जीता जाता है। एंड लिटरली नेपाल के बॉलर्स ने ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि 142 रन हमने जो है यहाँ पे डिफेंड किया है। मतलब लिटरली नेपाल की बॉलिंग आप अभी करंट टाइम पे बेस्ट बॉलिंग जो है वो कह सकते हो, और उससे भी ज्यादा बेस्ट यहाँ पे फील्डिंग कह सकते हो। वरना 3 ओवर में 5 रन और 6 ओवर में 39 रन, मतलब के अगले 3 ओवर में 33 रन पड़ जाते हैं। और वहीं पर पहला जो मोमेंट चेंज होता है, क्योंकि 3 ओवर में 5 रन 1 विकेट, कुवैत वाज लाइक कि भाई हमें अपना स्टार्ट मिल गया है, ये विकेट भी डाउन है, ये प्रेशर में भी है, इनके सिर्फ 5 रन बने हुए। लेकिन वहां पर जब कुशल भुटेल ने चार्ज इन करा उस पावर प्ले में, वहां पर कहानी बदल गई। वरना फारूक की बॉल जो स्विंग हो रही थी वो मुश्किलें खड़ी कर सकती थी, बिकॉज कुछ डिलीवरीज जो नीचे रही वो भी परेशान कर रही थी, और कुछ जो मूव कर रही थी वो भी परेशान कर रही थी। सो कुशल का वहां से चार्ज करना, यस उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुआ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उनकी विकेट नहीं गिरी, बिकॉज टीम को भी एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि यार एक खिलाड़ी हमारा खड़ा है जिसने रन किए हैं। हाँ, बीच में तो शशि, नेपाल क्वालिफाई कर सकती है, और अब मुझे लग रहा है कि शॉर्ट फिक्स ही कर लेना चाहिए कि नेपाल वर्ल्ड कप खेल रही है। बिल्कुल, देखिए नेपाल की टीम अभी क्वालिफायर मैचेस खेल रही है, ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर, जिसमें पहला मैच कुवैत के साथ खेला गया नेपाल का, और पहला मैच जीतना नेपाल के बहुत इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने उसी अंदाज में जीता, 58 रनों से कुवैत को हरा दिया। और अगला मैच नेपाल का जापान से है, तो ये तो तय है कि नेपाल अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, ये ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर जो खेला जा रहा है, इसमें कुल 9 टीमें भाग ले रही है। तीन टीमों का 3 ग्रुप बनाया गया है, जिसमें से 6 टीमें आगे सुपर 6 के लिए जाएगी, और उसमें से जो टॉप 3 टीम होगी वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, 3 टीमों का स्पॉट अब भी खाली है, लेकिन उसमें सबसे फेवरेट टीम अभी फिलहाल जो लग रही है वो नेपाल की टीम लग रही है। हालांकि दीपेंद्र सिंह एरी की फील्डिंग पे थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुशल भुरतेल की तारीफ बननी चाहिए, क्योंकि यार जिस तरीके से उस अकेले खिलाड़ी ने 66 रन की इनिंग खेली आज, मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो ज्यादा टारगेट नहीं दे पाएगी। 110-108 रन पे हम लोग जो है निपट जाएंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप जो है आज बहुत ज्यादा बुरी बैटिंग करी है। मतलब अगर आप गुलशन झा एंड कुशल भुरतेल की बैटिंग को हटा दो, किसी भी बैट्समैन ने दिल जीतने वाली बैटिंग नहीं की। कुशल भुरतेल ओपनिंग से लेके एंड तक टिका रहा, 66 रन बनाए। गुलशन झा जो है उन्होंने भाई 6 बॉल में 20 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगातार लगाया। मतलब जो नेपाल के ऊपर प्रेशर थी, उस प्रेशर को उसने जो है रन में तब्दील किया, एंड वहां पे जो है प्रेशर हमारे ऊपर से हटाया। एंड गुलशन झा ने गजब की बैटिंग करी वहां पे, जिसकी बदौलत नेपाल 141 रन तक पहुंच पाई। स्लो हुआ, बट उसने रन किए, 6 4s भी मारे,
सिंगल डबल भी लिया, सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज कुशल को लेकर के हमने एक चीज नोटिस की है कि कुशल, पहली बात तो ये T20 में कुशल का 8th मैन ऑफ द मैच था, और सिर्फ आयरी हैं जो कुशल से ज्यादा हैं, जिनके पास 9 मैन ऑफ द मैचेस हैं। बट कुशल के जो अभी तक टोटल आप देखोगे हाफ सेंचुरी वाले नंबर्स, तो 12 में से 10 बार ऐसा हुआ है कि जब कुशल ने हाफ सेंचुरी मारा या 50 प्लस स्कोर किया है और टीम वहां पर जीत गई है। सो आप सोचो कि आपका जो ओपनर, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि वो क्रूशल टाइम था, क्योंकि आप पावर प्ले में थे, आप स्लो डाउन थे, कुशल ने रन्स करे और फिर उसके बाद कुशल ने उसको कन्वर्ट करा। और आपको पता है कुशल जब हाफ सेंचुरी या 50 प्लस स्कोर करते हैं तो नेपाल जो है वो जीतता है। 12 में से 10 बार ऐसा हुआ है जब नेपाल जीता है। 2 बार जो हारा है वो दोनों बार लास्ट ओवर में आकर के हारा है। एंड भाई लोग ये रन हमारे लिए काफी था, लेकिन अब आप सबको पता है भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच है तो डर तो यहाँ पे लगता है। तो नेपाल के फैंस को यहाँ पे डर लग रहा था कि कहीं यार कुवैत वाले टारगेट चेज ना कर जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कुवैत से एक बार हार चुके हैं हांगकांग में। लेकिन भाई ये हांगकांग का पिच नहीं था, ये पिच था ओमान का, और ओमान के पिचेस पे ये कुवैत वालों को जो है यहाँ पे बैटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। मतलब आप देखो स्टार्टिंग में सोमपाल कामी आते हैं, विकेट निकाल के देते हैं, नंदन यादव आते हैं, विकेट निकाल के देते हैं, ललित राजवंशी आते हैं, विकेट निकाल के देते हैं। लिटरली जो 3 विकेट पावर प्ले में मिला वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। उसके अलावा बाकी बचा कुचा काम जो है यहाँ पे भाई अपने कैप्टन रोहित पौडेल जो है उन्होंने कर दिया। अच्छा, कुवैत को ऐसा लग रहा था भाई, कुवैत के बैट्समैन को, कि यार रोहित पौडेल तो पार्ट टाइम बॉलर है, रोहित पौडेल की बॉलिंग पे तो हम तो आसानी से रन बना जाएंगे। क्यों लग रही है? क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराया, उसके बाद प्रैक्टिस मैचेस जो खेले गए उसमें भी धमाकेदार प्रदर्शन किया, और पहले ही मैच में कुवैत को बड़े आसानी से 58 रनों से हरा दिया, जिसमें कुशल भुरतेल की शानदार पारी 66 रनों की बहुत बेशकीमती पारी थी। इसके अलावा संदीप लामिछाने भी फॉर्म में है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, रोहित पौडेल कप्तानी कर रहे हैं अच्छी, बल्ले से हालांकि रन नहीं आए लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाला है। तो कुल मिलाकर आपको इस मैच का पूरा स्कोर कार्ड बता देते हैं, और यह भी बता देते हैं कि नेपाल को आगे जाने के लिए यानी कि T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए और क्या-क्या करना होगा। नेपाल के लिए ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, वो हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल की टीम कर लेगी, लेकिन उससे पहले आपको कुवैत से जो मैच खेला गया उसका पूरा स्कोर कार्ड बता देते हैं और आपको यह बता देते हैं कि नेपाल ने कैसा शानदार प्रदर्शन इस मैच में किया। लेकिन भाई रोहित पौडेल ने 2 मेन विकेट वही लिया उन्होंने कुवैत का, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था उस टाइम पे, क्योंकि कुवैत के बैट्समैन रोहित पौडेल के बारे में पता नहीं था कि वो बॉलिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया रोहित पौडेल, समझ रहे हो। कुवैत वाले तैयारी करके आए थे, दीपेंद्र सिंह एरी, संदीप लामिछाने, सोमपाल कामी वगैरह का, लेकिन अपने रोहित पौडेल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो 2 विकेट वहां पे उन्होंने स्टार्टिंग में ले लिया, जिसकी वजह से नेपाल को जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिली। एंड लिटरली मैं तारीफ करूंगा यार हमारी फील्डिंग की। मतलब जब दीपेंद्र सिंह एरी जैसे ग्रेट फील्डर आपकी टीम में होना तो आप मैच हार ही नहीं सकते हो यार। वो जो रनआउट था, जो उन्होंने रनआउट किया वहां पे, क्या गजब का रनआउट था। मतलब जो क्लिंटो नाम का प्लेयर था कुवैत की तरफ से, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसको यार अपने दीपेंद्र सिंह एरी ने रन आउट किया, खुद ओवर डाल के, खुद बॉल मतलब पकड़ के, खुद जो है यहाँ पे रन आउट किया। मतलब लिटरली इतनी फास्ट यहाँ पे रन आउट की गई ना, क्लिंटो को खुद ही विश्वास नहीं हो गया यार दीपेंद्र सिंह एरी इतनी फास्ट यहाँ पे जो है वो रन आउट कर सकता है। एक बार नीदरलैंड के खिलाफ, एक बार यूएई के खिलाफ, वरना जब 50 प्लस स्कोर कुशल भुटेल लगाते हैं बोर्ड पर, आप जीत जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टॉप ऑर्डर को रन करना। सो ये एक बहुत मेजर मोमेंट था मेरे हिसाब से, जहां पर कहानी जो है वो फर्स्ट इनिंग में नेपाल को रिलैक्स देकर गई और लगा कि नहीं यार ठीक है। दूसरा जो बहुत मेजर था वो था गुलशन झा के वो 3 छक्के। गुलशन झा ने आकर के जो कहानी पूरी पलटी, देखो एक तरफ कुशल भुटेल रन्स कर रहे थे, दूसरी तरफ विकेट गिरती जा रही थी, तो कुशल पूरी कंप्लीटली चार्ज भी नहीं कर पा रहे थे। भाई वो अब जाहिर सी बात है ना, एक बंदा अगर रन्स कर रहा है और दूसरी तरफ विकेट गिर रही है तो उस पर प्रेशर आता है कि यार कहीं मैं मारने में भी ना चला जाऊं। अगर दूसरी तरफ रन्स बन रहा है तो फ्री रहता है कि यार चलो मारो, और जब आप फ्री रहते हो ना आप अच्छा खेलते हो। तो वहां पर गुलशन ने आकर के जो 3 छक्के लगाए उसने और कहानी बदली, और उन्होंने बैटिंग एकदम आसान कर दी। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार अंडर लाइट्स जो है वो बैटिंग मुश्किल लग रही है, बैट्समैन को दिक्कत हो रही है, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं हो, जिस तरह से उन्होंने मारना शुरू करा और 6 बॉल खेली, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कर दिया हो। एंड यार नेपाल क्रिकेट टीम ने जो है अपना वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला मैच जीता है। देखो मेरे को ना पता नहीं यार बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है अंदर से, क्योंकि मैं चाहता था कुवैत को हम लोग हराए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग हारे थे कुवैत से, एक बड़ा स्टेज चाहिए था, एक बड़ा मैच चाहिए था। एंड इस मैच में यार नेपाल के प्लेयर ने वो कारनामा करके दिखाया। लिटरली आप कह सकते हो नेपाल के प्लेयर्स यार वो तैयारी, वो माइंडसेट दिखा है। मतलब बैटिंग में भले नहीं चले हो, लेकिन फील्डिंग एंड बॉलिंग में वो माइंडसेट हमारा जो है वो दिखता है। खैर भाई लोग यहाँ पे देखो हम लोग अपने ग्रुप में अभी टॉप पे आ चुके हैं, एंड हमारा मैच यहाँ पे नेक्स्ट जापान के अगेंस्ट है। लेकिन ये मैच भाई मेमोरेबल रहेगा हर एक चीज से, बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से, बॉलर के पर्सपेक्टिव से, फील्डर के पर्सपेक्टिव से। नेपाल क्रिकेट टीम ने लिटरली दिल जीतने वाली जो है वो यहाँ पे फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग जो है वो किया है। देखिए नेपाल वर्सेस कुवैत आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर मैच ये खेला गया। पहले बल्लेबाजी
गेंदबाजी करती है नेपाल की टीम 141 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, जिसमें कुशल भुरतेल 66 रन, दीपेंद्र सिंह 20 रन, गुलशन झा 20 रन। ये महत्वपूर्ण योगदान रहता है नेपाल के लिए। उसके बाद कुवैत की टीम आती है और 83 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जो कि एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं नेपाल के गेंदबाजों का। 18.1 ओवर में ही ऑल आउट, पूरे 20 ओवर खेल भी नहीं पाती है। क्लिंटो ऑन्टो वो एक बल्लेबाज थे जो कि कुवैत की ओर से 26 रन बनाए, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चले। लामी छाने जिनकी मैं बात कर रहा था, 4 ओवर की गेंदबाजी की 22 रन दिए, 2 विकेट निकाला। रोहित पोड़ेल खुद कप्तान, 2 ओवर की गेंदबाजी की 9 रन दिए और 2 विकेट निकाला, और नेपाल ने यह मैच 58 रनों से जीत लिया। अब आपको बताते हैं कि नेपाल के इनिंग्स में किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुशल भुरतेल 66 रन बनाए 56 गेंदों पर, 10 ओवर के अंदर अंदर एक और इंपॉर्टेंट बैटर को आउट कर दिया और फिर पूरी तरह से गेम जो है वो आपका हो गया। उसके बाद संदीप का आना, उनका विकेट लेना, वो संदीप के लिए काफी अच्छा था। बट यस मतलब जो क्रूशल पॉइंट था वो 10 ओवर के पहले ही खत्म हो चुका था। उसके बाद जब संदीप ने आकर के विकेट ली तो फिर वो और आसान हो गया मैच। लेकिन दीज वर द 4, लेकिन 5th वन आप सोचोगे तो 5th वन में संदीप वाला पिक नहीं कर रहा हूं। 5th वन वाज द एनर्जी जो प्लेयर्स दिखा रहे थे। कल भी मैंने इस बारे में बात की थी कि यार जिस तरह से नेपाल के जो फील्डिंग करते वक्त जो यूनिट होती है नेपाल की, वो कुछ और होती है। बैटिंग करते वक्त देयर आर 2 प्लेयर्स प्लेइंग, वहां पर आप हो सकता है वो एनर्जी ना देखो, एनर्जी मैच ना करे कि यार जैसा कल हमने देखा कि एक तरफ से विकेट गिर जाती है, दूसरी तरफ अटैकिंग होता है, सो वो एनर्जी में। लेकिन जब फील्डिंग में होते हैं, वो जो एनर्जी होती है वो पूरी कहानी को बदल देती है। फील्डिंग करते वक्त जो जज्बा निकल करके आता है ना, वो बताया था कि भाई 140 भी है ना तो हम इसको फाइट करेंगे और हम इसको जीत लेंगे।